राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? तो डायना पुडेले बनी है राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मेरे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? हाल ही में किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न भी करूंगा, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो देखो दोस्तों, बोत्सवाना के करोवे हीरे खान में 2492 कैरेट का हीरा खोजा गया है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। कहाँ खोजा गया है? कोरोवे हीरा खान में। और ये जो कोरोवे हीरा खान है, ये किस देश में है? तो बोत्सवाना में है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो खोजा गया था, ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। उसका नाम था किलिनन दोस्तों, या कुलिनान भी कहीं कहीं इसको बोलते हैं हम लोग हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कब खोजा गया था? 2024 में खोजा गया। और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो खोजा गया था, वो 1905 में खोजा गया दक्षिण अफ्रीका में, जो 3106 कैरेट का था। अब दोस्तों, बोत्सवाना में खोजा गया है, तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबरोन है बोत्सवाना की राजधानी। और बोत्सवाना की करेंसी क्या है? तो पुला। बोत्सवाना की करेंसी है बोत्सवाना पुला, बोत्सवाना की करेंसी है। हमारा अगला प्रश्न है, गुमटी बांध किस राज्य में स्थित है? आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही है गुमटी बांध। और यह किस राज्य में है? यहाँ दोस्तों ये बांध आ गया था, जिस कारण से यह चर्चे में आ गया है गुमटी बांध। ये जो है, ये त्रिपुरा में है गुमटी बांध। और आपको पता है त्रिपुरा के बारे में, कि त्रिपुरा जो है, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। असम में हफलौंग झील जो है, ये असम में है। दोस्तों, मिजोरम में आपका मिजोरम के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और मिजोरम को बोलते हैं मोलासिस बेसिन। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम जानेंगे त्रिपुरा के बारे में। देखो, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी हैं त्रिपुरा के गवर्नर। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। आपको दोस्तों इमेज में भी दिख रहा होगा, यही है त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। देखो, त्रिपुरा में विधानसभा सीट जो है, ये 60 है। 60 विधानसभा सीट मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, और नागालैंड में भी है। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? त्रिपुरा। देखो, तृष्णा त्रिपुरा में, बाइसन त्रिपुरा में, और राजबरी कहाँ है? त्रिपुरा में। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की सीमा लगती है बांग्लादेश से दोस्तों। किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है त्रिपुरा की सीमा। और 2 राज्य है, असम और मिजोरम से भी लगती है त्रिपुरा की सीमा। अच्छा दोस्तों, असम का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो लागू किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी है कीव, जापान की राजधानी है टोक्यो, और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन है दोस्तों। और वॉशिंगटन में ही नासा का मुख्यालय है। नासा की स्थापना कब हुई? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून क्या है? तो देखो दोस्तों, कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर जो ऑफिस वर्क खत्म हो जाने के बाद भी आपको ऑनलाइन काम करना पड़ता है या संचार से जुड़ना पड़ता है, जिसको रोकने के लिए ये कानून जो पारित किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में पारित किया गया। देखो, कार्यालय समय के बाद
उन संचार आदान प्रदान का दबाव नहीं होगा जो लोगों को करना पड़ता था। तो ये कहाँ शुरू किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर एंटोनियो, एंटोनियो एल्बनीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? किसके लिए शुरू किया है? महिलाओं के लिए। कौन सा बचत खाता? तो अवनी बचत खाता। ये शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। एसबीआई की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना। दोस्तों, आप बता दो कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, बंधन बैंक आपको दिख रहा होगा, यही है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर। ये जो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता है कौन से रिवर के किनारे? बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को और बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो रतन कुमार केस हैं बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए कौन सा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बचत खाता दोस्तों, सॉरी, कौन सा बचत खाता लॉन्च किया है? तो अवनी बचत खाता। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जो अभी आपको बता रहा हूं इसी से मैं 3 प्रश्न करूंगा, तो आपको वो प्रश्न का जवाब हर हाल में देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब गिफ्ट किया है? किस देश के राष्ट्रपति को भीष्म क्यूब गिफ्ट किया है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भीष्म क्यूब क्या है। तो भीष्म क्यूब जो है यह एक तरह का चलता फिरता अस्पताल है और ये जो गिफ्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये यूक्रेन को गिफ्ट किया गया है। किसे गिफ्ट किया गया है? यूक्रेन को। दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेनियन हरवीनिया है यूक्रेन की करेंसी। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों बैकग्राउंड इमेज में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के पीछे जो है यही है भीष्म क्यूब। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब देखो दोस्तों, आरोग्य मित्र परियोजना के तहत विकसित भीष्म क्यूब एक चलता फिरता अस्पताल है। इसमें छोटे छोटे 36 बॉक्सों का पैक होता है। इन बॉक्सों में एक मास्टर क्यूब, यह बॉक्स जो है यह एक मास्टर क्यूब में रखा होता है। इसमें 720 किलो वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन, पैराशूट या हेलीकॉप्टर की मदद से किसी भी आपदा या युद्ध क्षेत्र में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, यह क्या है भीष्म क्यूब? तो एक तरह का चलता फिरता अस्पताल है और यह 720 किलो का वजनी मास्टर क्यूब को ड्रोन के जरिए आप पहुंचा सकते हो, पैराशूट के जरिए पहुंचा सकते हो या हेलीकॉप्टर के जरिए उन स्थानों पर पहुंचा सकते हो जहां पर चिकित्सा की तुरंत जरूरत हो। तो आप जहां पे आपदा क्षेत्र होगा वहां पहुंचा सकते हो और युद्ध क्षेत्र जहां होगा वहां पर मदद के लिए पहुंचा सकते हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको गिफ्ट किया है? तो यूक्रेन को गिफ्ट किया है। देखो दोस्तों, आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है यूक्रेन, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा किससे लगती है? तो यूक्रेन की सीमा लगती है रूस से, बेलारूस से, पोलैंड से लगती है, स्लोवाकिया से लगती है, हंगरी से लगती है, रोमानिया से लगती है, मोल्डोवा से लगती है और ये जो दोस्तों है ये है काला सागर, यही है दोस्तों ब्लैक सी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो यूक्रेन की सीमा किस किस देश से लगती है आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। यूक्रेन जो है ये यूरोपीय कंट्री है। दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत हुई है? पहले तो हम ये जानेंगे कि सुभद्रा योजना क्या है। तो इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 21 से लेकर के 60 वर्ष की आयु की जो महिला होगी उस महिला को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है इस योजना के तहत। और यह योजना जो शुरू किया गया है ये ओडिशा में शुरू किया गया है। अच्छा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। आप बताओ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है, रघुवर दास। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। सिंपली पाल अभ्यारण्य, सिंपली पाल ओडिशा में है। गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व जो है ये ओडिशा में है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाराबाती स्टेडियम जो है ये ओडिशा के कटक में है। कलिंग स्टेडियम है भुवनेश्वर में। मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है। अभी मैंने तुरंत बोला कि भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। और यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि यह विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल भी है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय कहाँ है, ओडिशा में। और संथाल जनजाति कहाँ है दोस्तों, ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल। देखो, ओडिशा का नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं जो ओडिशा में ही है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च भारत के पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है। स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च भारत के पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है, तो रूमी फर्स्ट दोस्तों। क्या नाम है, रूमी फर्स्ट। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है, रूमी फर्स्ट, जो स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो दोस्तों, यही दोस्तों रूमी फर्स्ट जिसे लॉन्च किया गया है। रूमी फर्स्ट को स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। और इसे कहां से लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट को चेन्नई के तिरुविदाई से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है, चेन्नई के तिरुविदाई से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, चेन्नई में ही है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और चेन्नई में क्रिकेट के 2 महत्वपूर्ण स्टेडियम भी है। वो कौन कौन से स्टेडियम हैं, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं और हो सकता है मैं वीडियो के एंड में फिर से आज आपको बताऊं क्रिकेट के बारे में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, आपको इमेज में दिख भी रहे हैं वो खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों, आप बता दो कि ये खिलाड़ी कौन है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, क्रिकेट के संदर्भ में हम जानते थे क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो आईसीसी है, जिसका स्थापना जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। तो आईसीसी के चेयरमैन जो हैं वो रोज कौन है दोस्तों, वर्तमान में तो ग्रेग वारकेले हैं। और नए चेयरमैन कौन बनेंगे, तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट के संदर्भ में चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो संस्था है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शून्य खनन दुर्घटना हासिल करने के लिए
खनन दुर्घटना हासिल करने के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सुरक्षा पोर्टल दोस्तों। अब कोयला और खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं कोयला और खान मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। सूक्ष्म लघु लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राममोहन नायडू हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। दोस्तों आप बताओ कि पंचायती राज मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है दोस्तों संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्री। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों फीडबैक अवश्य देना कमेंट बॉक्स में कि यह कंटेंट आपको कैसा लगा। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? जय शाह। केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला सौर्य गांव कौन बना है? तो मानिया चिवारी गांव जो महाराष्ट्र में है, ये भारत का पूर्णतः सौर्य गांव बन गया है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है किस देश ने? गुमटी बांध किस राज्य में है? और किस देश को भीष्म क्यूब गिफ्ट किया गया है भारत के द्वारा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और दोस्तों जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।